गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे होने ना दे। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, कृष्णा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगला वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते कृष्णवाणी। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने मैं किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाता है। किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है, वही संसार को प्रकाशित करता है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। हे प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिसमें आस्था ना टूटे। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। यदि जिंदगी में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से ही आते हैं। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, परंतु सत्य लगे ऐसा झूठ कभी ना बोलिए। लक्ष्य मुश्किल हो तो उसे पाने का रास्ता बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। नहीं हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और न लोग। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। दरअसल तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसीलिए जीवन में धैर्य, प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, समय पर फल जरूर मिलेगा। संघर्ष पिता से सीखिए और संस्कार माँ से। बाकी सब तो ये दुनिया सिखा देती हैं। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से ही आते हैं। सच परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। जिनके इरादों में जीतने की जिद होती है वो कभी छोटे बहाने नहीं बनाते हैं। खुद को ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिए, बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। जो सरफिरे होते हैं, इतिहास वही लिखते हैं।
समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। सही दिशा और सही का ज्ञान न हो तो समय उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। अपनी मेहनत को कभी कम करके मत आंकना। तुम जहां तक पहुंच चुके हो, लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। किसी चीज की सिर्फ चाह रखने से ही कुछ नहीं होता, तुम्हें उसकी भूख होनी चाहिए। जैसे सूर्य हर रात अंधकार से लड़ता है और दूसरे दिन नए तेज और जोश के साथ उदय होता है, ठीक वैसे ही अगर आप भी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर असफलता से लड़ते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए लगातार प्रयासों से। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। दुख अपना और सुख दूसरों का हमेशा ज्यादा ही लगता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। संबंध कोई भी हो, लेकिन अगर वो दुख में हमारा साथ ना दे तो फिर सुख में उन संबंधों का रह जाने का कोई अर्थ नहीं। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसता है वो एक दिन इतिहास रचता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनता है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। गीता में लिखा है, मूर्खी को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। भगवान कहते हैं, मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है, न समझ सकता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। जय श्री कृष्णा।